से कोविशील्ड में थोड़ा गैप बढ़ा दिया गया है। ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं जिन्होंने ये डिसाइड किया कि पहले हम पहला डोज पूरे देश को दे देंगे और फिर उसके बाद दूसरा शुरू करेंगे, और उसमें तमाम दूसरी वैक्सीन को लेकर भी गैप बढ़ाया गया है। अभी फिलहाल यहाँ इंडिया में कोविशील्ड की बात हो रही है। क्या कोवैक्सीन अगर ले लिया है उसमें फर्ज कीजिए 1 महीना नहीं, क्या 2 महीने बाद लगवा सकते हैं, ऐसा कुछ है, या फिर हमको टाइम पे ही वो लगवानी है? नहीं, अभी के फिलहाल जो पता है हमें उसके बारे में, कोविशील्ड के बारे में तो हम अप टू 3 महीना तक सेकंड डोज ले सकते हैं आप। बट कोवैक्सीन के बारे में अभी जो भी जानकारी है उसके हिसाब से 28 दिन में लेना है तो कोवैक्सीन डोज। कोविशील्ड हो सकता है फिर आगे चल के कोवैक्सीन का डोज भी आपको बाद में थोड़ा डोज डिफरेंस बढ़ाया जाए, लेकिन अभी कोविशील्ड जो है आपको 3 महीना तक ले सकते हैं। जी चलिए, ये तो बात हुई वैक्सीन की। डॉक्टर गोगिया हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, हम लोग कोरोना पॉजिटिव अगर कोई शख्स हो जाता है उसके बाद भी ये देखा गया है कि 1 महीने बाद अगर आप खुद स्वस्थ महसूस कर रहे हैं तब भी टेस्टिंग में आप पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो वायरस कब तक आपकी बॉडी से निकलता है? ये बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। ये वायरस की बात नहीं है, वायरस के पार्टिकल्स की बात है। मरा हुआ वायरस भी एंटीजन पॉजिटिव दिखा सकता है, और उसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो हम वैसे भी चेक करते हैं कि सीटी वैल्यू कितनी है, तो सीटी वैल्यू मीन साइकिल टाइम, कितनी देर इसको एम्पलीफाई करने के बाद आपको वायरस आया है। तो हल्का सा वायरस तो हमने 4-4 महीने बाद भी देखा है। और मैं साफ बताऊं, हमारे एक रिश्तेदार थे जिनको जून में हुआ था और सितंबर में हांगकांग गए, यहाँ से नेगेटिव आया, वहां पे पॉजिटिव कर दिया, बट सीटी वाली ऊंची थी। वो मान के बाद में पहले तो कह रहे थे इसको आइसोलेट करेंगे, बट मान गए कि ये वायरस के पार्टिकल्स। तो आरटीपीसीआर इसलिए अब लोग कह रहे हैं कि बाद में 1 महीने बाद कराने का कोई फायदा नहीं है। काफी बार ये आ जाता है कि आप पॉजिटिव हो, पर एक्चुअली आप पॉजिटिव नहीं हो, आप इन्फेक्टिव नहीं हो, ये ज्यादा था। जी डॉक्टर साहब, देखिए ये डॉक्टर गोगिया आप ही से मैं अगला सवाल भी करना चाहूंगी इसी से जुड़ा, क्योंकि देखिए ये पैंडेमिक इस तरह का आया है जिसने सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। हम लोग साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते, हालांकि ये प्रिकॉशनरी मेजर्स है, लेकिन ये भी देखा गया है कि अगर कोई शख्स कोरोना पॉजिटिव है, वो ठीक भी हो जाता है, तो उसके बाद भी लोग उससे दूरी बनाकर रखते हैं। तो इस शंका को भी दूर कीजिए, क्या ठीक होने वाला व्यक्ति वायरस ट्रांसफर कर सकता है? क्या उसकी बॉडी में कुछ इस तरह के कण रहते हैं जैसा जिक्र आप अभी भी कर रहे थे? शुक्रिया ये पूछने का। ऐसे है कि इंग्लैंड में पहले भी हेल्थ वर्कर्स को जैसे हुआ था, वो तो कहते थे आपको कोरोना हुआ, और आप जानते हो हेल्थ वर्कर्स में, डॉक्टर्स में ज्यादा होता है, वो तो 10 दिन बाद उनको काम पे वापस बुला रहे थे। आपके 10 दिन पूरे हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब अगर 3 दिन और स्पेसिफिकली अगर 7 दिन बिना बुखार के, बिना सिम्टम्स के है, तो आप ये मान के चलिए कि आप इन्फेक्टिव नहीं हो। मेरे अपने यहाँ पे, मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं क्लिनिक रन करता हूँ, मेरे स्टाफ को अभी दूसरी बार वैक्सीन लगाने के बाद भी हो गया। उन सबको मैंने 10 दिन बाद बुला लिया, वो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। पर सरकार के ऑर्डर से 17 दिन है, पर आप पहले भी ठीक हो सकते, ये बता दो। जी 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 डॉक्टर विनय, आपसे मेरा सवाल है, क्या हवा से फैल रहा है कोरोना, तो कैसे खुद को सुरक्षित करें? अभी एक चीज तो ये जरूर क्लियर है कि ये कोरोना बिल्कुल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, मतलब ये बहुत दूर फैलता नहीं है। पर अगर कोई एक छोटे से कमरे में बंद है जहां पे विंडो वगैरह खुला नहीं है और आप खांसते रहे, आपके आसपास बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो वो हवा में बना रहेगा और आपको दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। बट अगर वेंटिलेशन ठीक है और आप विंडोज खुले रख रहे हैं तो ऐसे इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है। अगर आप अस्पताल में देखेंगे जहां पे पूरा क्लोज सेटिंग है या फिर कोई एसी ऑन है, सेंट्रल एसी है, तब ये एयरबोर्न हो सकता है, इसीलिए हम सारे प्रिकॉशन लेते हैं। पर अगर घर की बात करें तो घर में एयरबोर्न होने के चांसेस कम है अगर विंडो वगैरह खुले रखेंगे। हाँ, ये शंका जरूर है, बट अभी क्लियरली प्रूव नहीं हुआ है कि ये एयरबोर्न हो सकता है। और बाय एंड लार्ज ये अभी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जो अगर आप नजदीक रहेंगे तो किसी के खांसने, छींकने या बात करने से आपको आ सकता है, अगर आपने मास्क नहीं पहनी है तो एयरबोर्न के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। डॉक्टर मयंक, डायबिटीज और बीपी जैसे जो मरीज होते हैं उनको क्या करना चाहिए? प्रिकॉशंस उनके लिए सबसे बड़ी क्या है? मूल प्रिकॉशन जो डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर वाले मरीजों का है, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डायबिटीज़ अच्छे से कंट्रोल हो, बहुत ध्यान दिया जाए। जो दवाएं अनुचित हैं कोविड के टाइम पे, उनको डिसकंटिन्यू करें अगर कोविड हो जाए तो।
और अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 इंसुलिन पे है तो टाइट कंट्रोल करें, और हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में 100% तरीके से इंसुलिन से उसको अच्छे से कंट्रोल किया जाए, ब्लड प्रेशर को अच्छे से कंट्रोल किया जाए, सारी दवाएं कंटिन्यू की जाएं, क्योंकि ये कोमॉर्बिडिटीज़ अभी तक पूर्ण तरीके से तो नहीं पता चला है कि ये 100% सीरियस कर देती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों में देखा गया है कि कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ सीरियस डिजीज़ पाई गई है। बिल्कुल डॉक्टर महेश्वरी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि जब किसी भी हालांकि बॉडी टू बॉडी वेरी करते हैं सिम्टम, जैसा कि कहा भी जाता है, जरा इसको भी क्लियर कीजिए। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि आप रेमडेसिविर लीजिए, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं नहीं आप फैबीफ्लू से ही ठीक हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग व्यूज और इलाज के तरीके। क्या कोई एक सरल तरीका या फिर एक तरीका है कोरोना को ठीक करने का? तो आई थिंक कोरोना को लेके इतना डर बन गया है कि कोरोना के नाम का मतलब है आदमी सोचता है मैं मरने वाला हूं। आई थिंक ये डर का जो माहौल है ये तभी ठीक हो सकता है जब लोगों को ये पता हो कि कोरोना का मतलब क्या है। मैं बड़ी सरल भाषा में ये बताना चाहता हूँ कि आम जनता कोरोना को 4 फेज में माने। फेज 1 है जिसमें आप इसका बचाव करें। बचाव का सब लोगों को पता है, हमें मास्क लगाना है, हमें ये कैसे करना है अपनी सुविधा के हिसाब से वो हमें समझना है। दूसरा फेज है माइल्ड इन्फेक्शन, बड़ा मामूली इन्फेक्शन जो एक तरह से आम तौर से एक वायरल फीवर की तरह ही है। 5-6 दिन आप जैसे किसी वायरल फीवर को ट्रीट करते हो वैसे ही करोगे, सिर्फ एक ये प्रिकॉशन रहेगी कि ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है, तो आपको बचाना है अपने आप को, अपने परिवार को। अदरवाइज उन 90 ऑलमोस्ट 85-90% केसेस में ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो बचाव और माइल्ड फीवर का इलाज आपके हाथ में है। कोई सरकार की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है, कहीं भी आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तीसरा आता है फेज जो सीरियस फेज है, जहां पर आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, शायद आपको डायबिटीज है, अब आपको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी। और लकीली ये परसेंटेज सिर्फ 10% है, 90% नहीं है इसमें। और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं देख रहा हूँ, जो कोरोना के बाद का भय है, जिसको हम बोल रहे हैं पोस्ट कोरोना सिंड्रोम। कल जो हमने इतनी सारी कॉल्स ली उसमें से 30% कॉल्स तो सिर्फ इस चिंता की थी कि मुझे कोरोना हो गया तो मेरी छाती में दर्द हो रहा है, तो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तो मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं। लोग कोरोना के भय से 2-2, 3-3 महीने तक मेंटली परेशान हो रहे हैं। उनको ये समझने की जरूरत है कि 4th फेज भी आपके हाथ में है, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, कोई सरकार की जरूरत नहीं है। आप ये समझ लीजिए कोरोना आपको हो चुका है, उसके बाद 1-1.5 महीना आपको प्रॉब्लम रहेगी और ये धीरे धीरे अपने आप जाएगी। तो जो डर है वो इसी बात का है, क्योंकि वो जो 5% पेशेंट हैं, चाहे कोरोना बढ़ जाता है, सारी अटेंशन उसकी तरफ